हेलो एवरीवन, वेलकम टू बसमा क्लासेस। आज हम देखेंगे हिंदी पद शिक्षण में पाठ योजना हम कैसे बनाएंगे। तो ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है और आपको जो प्रैक्टिकल फाइल आप तैयार करोगे उसमें भी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखेंगे हम पद शिक्षण के जैसे ही हम पाठ योजना बनाएंगे तो सबसे पहले हमें लिखना है विषय। आप कौन से विषय से हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, तो आप वो लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे कक्षा, कौन से क्लास के बच्चों के लिए आप बना रहे हो, तो 8 क्लास, 6 क्लास, जो आपको लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद पद, पद मतलब होता है कविता। ठीक है, कविता छोटे छोटे जो होते हैं या बड़े बड़े भी होते हैं उनका। तो कविता का नाम लिखोगे, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया है कि पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद कवि जो है वो इसके क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी इस कविता के कवि हैं। बच्चों को आप पढ़ाओगे तो उसका समय सीमा क्या होना चाहिए, 40 से 45 मिनट एक क्लास का एक पीरियड होता है। उसके बाद हम देखेंगे शिक्षण विधि क्या होता है। शिक्षण विधि के माध्यम से आप बच्चों को व्याख्या बता सकते हो, प्रश्नोत्तर पूछ सकते हो, आदर्श वाचन यानी कि अच्छे से पढ़ना सिखा सकते हो, ये है। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में क्या है, तो पाठ्य पुस्तक, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड, चित्र, चार्ट, मॉडल, ये सारी चीज़ें। अब हम उसके बाद देखेंगे सामान्य उद्देश्य, यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो उसका सामान्य उद्देश्य क्या है। विद्यार्थी में हिंदी के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विद्यार्थी में जो देश प्रेम की भावना है उसको विकसित करना, विद्यार्थी जो पढ़ रहा है उसकी कल्पना, उसकी ग्रहण करने की क्षमता को विकसित करना, शुद्ध एवं प्रभावशाली वाचन यानी कि शुद्ध पढ़ना सिखाना बच्चे को, और अच्छे मूल्यों का विकास करना। बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन होता है, एक संस्कार होता है, वो बच्चे को सिखाना। ये सब सामान्य उद्देश्य है एक शिक्षक का। अब हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है। तो विशिष्ट उद्देश्य जो है वो है पाठ के अंत में विद्यार्थी से, जैसे कविता का भाव पूछ लिया आपने, शब्दों में बताइए, कठिन शब्द के अर्थ बता सकते हैं तो बताइए, शुद्ध बोलने की कोशिश करिए, बुक पढ़ने की कोशिश करिए, देशभक्ति की भावना को समझाइए। तो ये सारी चीज़ें विशिष्ट उद्देश्य में आता है। और एक जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो उनका एक विशिष्ट उद्देश्य होता है कि मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से बच्चे कुछ शब्द बोलें, कुछ शब्द लिखें। पूर्व ज्ञान के अनुसार से जो शिक्षक हैं वो कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चों को, जैसे कि बच्चे से प्रश्न पूछते हैं कि आपको फूल पसंद है, तो विद्यार्थी कहते हैं हाँ मुझे पसंद है। फिर शिक्षक पूछते हैं कि फूल का जो उपयोग है हम किन किन अवसरों पर करते हैं, तो वो बताते हैं सजावट में, पूजा में, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे करके जो है कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं, जैसे कि फूल की कितनी अच्छाइयाँ हैं, कितनी बुराइयाँ हैं, चाहे कितने अवसर मिलते हैं फूल को, ये सारी टॉपिक जो है बच्चों से पूछा जाता है और बच्चे जो हैं जवाब देने का कार्य करते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान के अनुसार से क्वेश्चन पूछा जाता है जब हम आगे कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तब। उसके बाद आती है प्रस्तावना, जैसे कि शिक्षक जो है वो क्या कहते हैं, कविता का नाम बताते हैं कि कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, इसके लेखक कौन है ये बताते हैं। और विद्यार्थी का काम क्या होता है, इसके रचयिता प्रसिद्ध कौन कवि हैं, तो ये सारी चीज़ें बताते हैं, जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी इनकी जो है प्रसिद्ध कवि हैं। उसके बाद आदर्श वाचन, आदर्श वाचन में क्या होता है कि शिक्षक जो है कविता का भाव बताते हैं, शुद्ध बताते हैं, लय, कविता जो है वो एक लय के माध्यम, जैसे गीत गाते वैसे कविता का भी एक लय होता है, क्रमबद्ध ऊपर नीचे, बीच का आरोह अवरोह होता है, उसके माध्यम से हम पढ़ाते हैं और कविता। उसके बाद जो आता है कठिन शब्दार्थ हम बच्चे को दिखाते हैं कि अभिलाषा का मतलब होता है इच्छाएं, सुरबाला, सुरबाला में क्या होता है सुंदर, स्त्री, देवी, ये सारी चीज़ें। अर्थ है, आभूषण का अर्थ होता है गहना, सम्राट का मतलब होता है राजा। तो इस तरीके से जो है वो कठिन शब्द के हम अर्थ बताते हैं बच्चों को, उससे समझना आसान हो जाता है। अब देखेंगे शिक्षक विद्यार्थी का कार्य क्या होता है। एक शिक्षक जो है वो उसका क्या कार्य होता है कि उनका कार्य होता है कि कविता का आदर्श वाचन करता है, ठीक है, बच्चे को पढ़ के सुनाते हैं, विद्यार्थी क्या करते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं। उसके बाद कठिन शब्द का अर्थ समझाते हैं, क्योंकि अर्थ जब तक नहीं समझेंगे तब तक विद्यार्थी को समझ में नहीं आएगा। तो अर्थ को या तो विद्यार्थी लिख सकते हैं या फिर अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद कविता का भावार्थ समझाते हैं, यानी कि कविता क्या कहना चाहता है कवि, कविता के माध्यम से उसका भाव, उसका अर्थ जो है विद्यार्थी को समझाते हैं शिक्षक। और विद्यार्थी का क्या काम होता है, उसके भाव को समझना, उसके चीज़ को समझना। उसके बाद देशभक्ति से संबंधित प्रश्न पूछते हैं कि फूल का क्या कार्य है, तो प्रश्न के उत्तर जो है वो बच्चे देते हैं। उसके बाद होता है शिक्षक पूछते हैं कि विद्यार्थी से कविता का वाचन करवाते हैं, यानी कि जो है शिक्षक जो है वो विद्यार्थी से बुक पढ़वाते हैं, जो पाठ वो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाते हैं, वो कविताएं पढ़ाते हैं और बच्चे जो है वो क्या करते हैं, कविता का वाचन करते हैं, यानी कि पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि श्यामपट्ट का कार्य, श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पे घर के लिए कार्य दिया जाता है, या फिर श्यामपट्ट पर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं, जैसे कि पाठ का नाम बता दिए, उसके बाद शब्दार्थ लिखा दिए, इस पाठ के कवि कौन है ये लिखा दिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है वो लिखाते हैं ब्लैक बोर्ड पे।
उसके बाद हम मूल्यांकन देखते हैं कि बच्चे को जो मैंने पढ़ाया वो कितना आ रहा है। तो जैसे बच्चों से पूछ लिया कि पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन थे, तो माखनलाल चतुर्वेदी। वो ये जो कविताएं हैं वो क्या कहना चाह रहा है, इसकी क्या भाव है, वो बता दिया। अभिलाषा शब्द का अर्थ क्या होता है, अभिलाषा मतलब इच्छाएं। कविता में फूल किस भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, यानी कि जो कविता है वो फूल के नाम पर है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहा है, कवि हमेशा क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के माध्यम से, यानी कि प्रश्न पूछ करके हम बच्चों के सीखने का आकलन लगा सकते हैं कि उसने कितना सीखा है। तो ये एक प्रकार का मूल्यांकन होता है, ये पढ़ाने के बाद का स्टेज होता है। उसके बाद जब हम समझ में आ जाता है तब हम जाके गृह कार्य यानी कि होमवर्क देते हैं बच्चे को और कहते हैं कि पुष्प की अभिलाषा का जो कवि हैं उनके पूरे भाव को आपको लिख के आना है, 10 पेज में, 5 पेज में या 50 शब्द में। तो शब्द चुनकर वो अच्छे अच्छे शब्द लिखते हैं। तो यहाँ तक का ये होमवर्क देने के बाद गद्य और पद दोनों शिक्षण के बारे में, पाठ्य योजना के बारे में मैंने वीडियो में बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी पूछना हो, कोई भी डाउट हो कैसे बनाना है, तो मैं बनाने का भी वीडियो डाल दूँगी कि आपको कैसे बनाना है। बाकी इसी तरीके से सीरियल नंबर आपको लिखना है और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।